जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 5 सितंबर सभी शिफ्टों पर आधारित अति संभावित प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको इस क्लास में बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2650 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज की बिक्री नियत छूट के बाद 2120 रुपये में की जाती है, तो छूट की दर क्या है। तो प्रश्न में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में हमें एक तो अंकित मूल्य दिया यानी एमआरपी, और एमआरपी का वैल्यू दिया क्वेश्चन में 2650 रुपये। आगे क्वेश्चन में और दिया है इस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और वो दिया है 2120 रुपये। और छूट हमेशा एमआरपी पर ही दी जाती है यानी अंकित मूल्य पर। इसलिए हम क्या करेंगे, 2650 में से 2120 को घटाएंगे तो हमारे पास 2650 माइनस हो जाएगा 2120। तो छूट कितने रुपए की दी गई ये निकल के आ जाएगा। तो जब आप घटाओगे तो 530 रुपए की छूट दी गई। क्वेश्चन में पूछा गया छूट का प्रतिशत बताओ। तो जब कभी भी आपको छूट का प्रतिशत निकालना है, छूट बटे, और बटे में छूट किस पर दी जाती है, तो याद रखिएगा अंकित मूल्य बटे में आएगा और गुणा में 100 करोगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए 530 बटे के ऊपर आएगा और डिवाइड में अंकित मूल्य आएगा यानी कि 2650, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100। जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 53 से 265 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20% छूट का प्रतिशत आ जाएगा। 20% ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या 8 से बढ़ा दी जाए तो निर्मित नई संख्याओं के मध्य अनुपात 6:7 होता है। तो छोटी मूल संख्या होगी। तो आपको दो संख्याओं का रेशो क्वेश्चन में दिया 4:5, और दोनों संख्याओं में बोला गया कि दोनों साइड 8 बढ़ा दिया जाए, तो नया जो रेशो बनेगा वो बनेगा 6:7। तो सबसे पहले जब कभी रेशो में कुछ जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो जो परिवर्तित रेशो है वो कितना परिवर्तन हो रहा है। 4 से 2 बढ़ेगा तो 6 बना, और 5 से 2 बढ़ा तो यहाँ पर 7 बना। तो दोनों संख्याओं में बढ़ोतरी बराबर हुई है, क्योंकि दोनों में बराबर 8 जोड़ा जा रहा है। तो ये 2 रेशो बढ़ा दोनों साइड, और किसकी वजह से, 8 की वजह से। तो यहां से आप एक रेशो का मान निकालोगे 8/2, और 2 से काटेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा छोटी और मूल संख्या बताओ क्या होगी। तो छोटी और मूल संख्या का रेशो क्या था, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई एक रेशो के मान से करेंगे 4 से, तो 4 4 जा होता है 16। 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक तार 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। यदि तार को 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत में फिर से मोड़ा जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में ये बोला एक वर्गाकार तार था इस प्रकार से, और इससे बनाया गया आयत। तो इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में दिया वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर बताइए, और इस आयत की खाली लंबाई बताइए। आयत की लंबाई क्वेश्चन में बताई है 14 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, जब किसी एक आकृति से दूसरी आकृति का छेद बनाया जाता है तो इन दोनों के परिमाप आपस में बराबर हो जाएंगे।
परिमाप मतलब पेरीमीटर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो वर्ग का परिमाप है उसका फॉर्मूला होता है 4a, 4 गुणा भुजा और बराबर आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई वर्ग की भुजा बताइए क्वेश्चन में 12 है और गुणा का 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और बराबर में हमारे पास लंबाई क्वेश्चन में बताइए कितनी, 14। तो हम क्या करेंगे, लंबाई की जगह 14 प्लस चौड़ाई का मान निकाल लेंगे। अब 2 से काटेंगे 12 को, 6 बार कटेगा, 6 गुणा 4 करने पर 24 बनेगा और प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर में b बचेगा। इसे घटाने पर हमारे पास 10 बचेगा। 10 सेंटीमीटर b का मान आया और b क्या है यहाँ पर, तो इस आयत की चौड़ाई है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो प्यारे साथियों क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में लंबाई तो दे के रखी थी और आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी थी और गुणा चौड़ाई हमने निकाला 10। तो 14 का गुणा 10 से करेंगे तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। मतलब धनराशि की बात की जा रही है प्रश्न में, मूलधन जो हमें नहीं दिया है और पूछा भी है प्रिंसिपल का मान। क्वेश्चन में और क्या दिया, टाइम दिया मतलब समय दिया और समय का मान दिया 2 ईयर 2 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन में दर, दर का मान दिया मतलब रेट, रेट कितना दिया 4% दिया। हम क्या करेंगे, और दिया क्वेश्चन में मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया यानी अमाउंट का मान दिया 1352। आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताता हूं क्या करोगे, आपको जब दर दी जाए तो इस दर यानी 4% का फ्रैक्शन बना लेना। तो 4/100 करोगे, 4 से 100 को काटेंगे तो 1/25 हमारे पास निकल कर आएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, 25 तो मूलधन का रेशो है और 1 यूनिट जो आया ये CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो है। 25 पर एक ब्याज लगेगा तो 26 बनेगा और बटे में 25। जितना समय क्वेश्चन दे दे, 2 वर्ष दिया, इसका मल्टीप्लाई 2 बार करना 26/25 का। तो 26 का गुणा 26 से करने पर 676 होता है और 25 का वर्ग 625 आता है। तो यहां मैं बता दूं मूलधन का जो अनुपात बनेगा नीचे वाला 625 और उसके बाद अमाउंट यानी कि मिश्र धन का जो अनुपात बनेगा वो बटे के ऊपर वाला होगा 676। तो हम क्या करेंगे, 625 मूलधन था और 2 सालों में मिश्र धन कितना बन गया 676 और क्वेश्चन में हमें 676 अनुपात का मान दिया है 1352। हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान लाएंगे, 1352 में 676 का भाग देना होगा तो ये 2 बार कट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है मूलधन बताओ, मूलधन बताने के लिए, प्रिंसिपल बताने के लिए जो 1 अनुपात का मान आया इसका मल्टीप्लाई मूलधन के अनुपात से करेंगे 625 से, 625 से 2 का गुणा करेंगे तो 1250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 3 मान आपको क्वेश्चन में दिए गए 2.1, 3.5, 5.4। इन मानों का चौथा अनुपात बताओ। तो 4 अनुपात में से 3 का मान दिया, चौथा पूछा। तो एक कंसेप्ट याद रखो A/B, ये पहला अनुपात और दूसरा अनुपात और बराबर का अनुपात लगाओगे C/D। इनमें से D का मान पूछा है, ABC का मान दिया, यहाँ पुट करो। A की जगह हमें लिखना होगा 2.1 बटे में B का स्थान है 3.5 बराबर, यहाँ C का वैल्यू कितना है 5.4 होगा और D4 होगा, वैल्यू पता करना है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2.1 से, तो D मल्टीप्लाई 2.1 इजिकल टू यहाँ पर 5.4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 से। हमें D का वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई से 2.1 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 5.4 गुणा में 3.5
और बटे में आ जाएगा 2.1। इकाई तरफ से 1 के पहले दशमलव है, 3.5 में भी इकाई तरफ से 1 के पहले दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कटेगा और ये 5.4 का दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 आएगा, इसे काटेंगे हम 7 से। 7 पंज 35 होता है और 7 या 21। 3 का भाग ऊपर 54 में जा रहा है, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24। 5 से काटेंगे, 10 को 2 बार कटेगा और 2 का भाग 18 में देंगे, 9 आ जाएगा। इस प्रकार चौथा अनुपात कितना बना, डी का वैल्यू हमारे पास 9 आएगा और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर यही हो जाएगा 9.0। दशमलव जीरो का यहाँ कोई महत्व नहीं है, इसे 9 भी कह सकते। ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो x रेशो y का वैल्यू दिया है, 8x प्लस 9y रेशो 8x प्लस 2y का मान पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान क्वेश्चन में दिया 5 और y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 2, और जो वैल्यू हमसे पूछा ना, यहाँ x और y का वैल्यू पुट कर देना। जैसे 8 मल्टीप्लाई x है, x की जगह आपको पुट करना पड़ेगा 5, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, और 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा, y की वैल्यू से यानी 2 से। अब इसे सोल्व कर लो, अनुपात की जगह अनुपात लगा लो। फिर क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का वैल्यू 5 है और आगे प्लस का साइन है, लगाओ। 2 मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह हमें 2 पुट करना होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे। 8 पंज होता है 40 प्लस 9 दूनी 18, तो 40 में 18 जोड़ेंगे 58 बनेगा रेशो। यहाँ पर 8 पंज 40 प्लस 2 दूनी 4, 40 में 4 ऐड हो जाएगा 44 बनेगा। इसे 2 से कट करेंगे तो 29 टाइम तो ये 58 कटेगा और 22 टाइम या हमारे पास 44 कटेगा। तो 29 रेशो 22 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक समझना। दो पासे एक साथ फेंके गए, दो संख्याएं जिनका गुणा विषम हो, आने की संभावना क्या है। तो प्यारे साथियों, दो पासे जब भी फेंके जाए आपको निकालना है प्रायिकता, और प्रायिकता आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं क्वेश्चन कि प्रायिकता जो होती है अनुकूल परिणाम मतलब आने की संभावना, और बटे में कुल परिणाम। तो आपको मैं बता दूं कुल परिणाम लाने का तरीका है। पासा में 6 फलक होते हैं, 6 कोली का। 2 पासा है तो आप उसकी पावर कितनी बना दो, 2। 3 पासा होता तो 3 पावर बना देते, 6 की पावर 2 36 होता है। अब हमें निकालना है अनुकूल परिणाम। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 पासा फेंका जा रहा है, पासा में 1 से 6 तक गिनती होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर बोला गया दो संख्याओं का गुणा विषम आने की संभावना बताओ। प्यारे साथियों, अगर सम संख्या का गुणा विषम संख्या से हो जाए तो कभी भी विषम संख्या नहीं आती है, हमेशा सम ही आता है। तो यहाँ सम संख्याओं का गुणा होगा ही नहीं, और अगर मैं बता दूं सम संख्या का गुणा सम से आएगा तो कभी भी विषम नहीं आएगा, मतलब सम ही आएगा। तो 1 से 6 तक की जो गिनती है इसमें खाली विषम विषम संख्याओं की गुणा किया जाना चाहिए। तो विषम क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, बस इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हीं से। अगर पहले पासा पर भी 1 आए और दूसरे पासा पर भी 1 आए, एक परिणाम तो ये बनेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 बनेगा और ये विषम भी बनेगा। अब यहाँ पर और क्या, दूसरे पर 3 आए और उसके बाद दूसरे पर फिर 3 आए, मतलब पहले पर भी 3 और दूसरे पर, इन दोनों का गुणा करेंगे, एक विषम बनेगा। उसके बाद पहले पर 5 और दूसरे पर भी 5, दोनों का गुणा विषम बनेगा। तो 3 परिणाम तो ये बना लेना। अब 1 का गुणा सम से तो नहीं करना, विषम विषम से करना। पहले पर 1 आए और दूसरे पर 3 आए, इस प्रकार से पहले पर 3 आए और दूसरे पर 1 आए, ये भी हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है, 1 का गुणा तो हो गया, 1 पर पहले पर 1 आए और दूसरे पर 5 आए, ये भी बिल्कुल विषम ही देगा मल्टीप्लाई करने पर। और उसके बाद पहले पर 5 आए और उसके बाद अगले पर कितना है, 1। तो इतने परिणाम हो गए, 2 2 4, 4 3 7 हो गए। अभी 2 परिणाम हमारे पास और बचा है। क्या क्या बचा है, तो पहले पर 3 आए और दूसरे पर कितना है, 5। 3 5 का हमारे पास यहाँ एक भी परिणाम नहीं है, तो पहले पर 3 आए और दूसरे पर कितना है, 5 आए, एक परिणाम ये बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना बनेगा, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई भी विषम ही होगा।
और इस प्रकार से और एक परिणाम कौन सा बचा, तो पहले पर 5 आए जो हमने नहीं लिखा और दूसरे पर 3 आए, तो एक परिणाम ये भी बनेगा और इन दोनों का गुणा भी विषम होगा। तो इतने आने की संभावना हो सकती है। तो अनुकूल परिणाम की जगह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनुकूल परिणाम 9 होंगे, बटे में कुल परिणाम 36 होंगे। इनको कट करेंगे तो हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 9 1 जा 9 9 4 जा 36। तो यहाँ पर 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, एक धनराशि 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज उसके मूलधन के 1/5वीं है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। कोई भी दिक्कत नहीं है, मूलधन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, मूलधन यानी प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए था। क्वेश्चन में दर हमसे पूछा गया, आर का मान लो दर था, और उसके बाद समय दिया है। क्वेश्चन में ये चेक करा करो कि हमें दिया क्या है, टाइम दिया है क्वेश्चन में 4 वर्ष। अब ब्याज की बात कर रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज की, और साधारण ब्याज के बारे में ये कह रहा है कि जो 4 साल का साधारण ब्याज होगा वो मूलधन का 1/5 होगा। मूलधन 100 रुपए माना था और इसका 1/5 निकालो तो ब्याज भी बन जाएगा 20 बार कट हो जाएगा 20 रुपीज। अब क्या करो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल गुणा दर यानी रेट गुणा टाइम की जगह टी और डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिखो 20 बराबर प्रिंसिपल हमने माना है 100 गुणा आर का मान हमें लाना है दर, और टी फॉर टाइम क्वेश्चन में दिया 4 साल, और बटे में आ जाएगा 100 से 100 कट हो जाएगा। आर को यहीं रखेंगे, मल्टीप्लाई से 4 इधर आएगा, डिवाइड में तो 20/4 और 4 5 20 यानी 5%। रेट हमेशा परसेंट में होती है तो रेट इज इक्वल टू 5%। 5% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 20 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल का मान बताओ, बटे में 19 फैक्टोरियल। आपको मैं बता दूं ये फैक्टोरियल क्या होता है, जिस भी संख्या के बाद लग जाता है। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 से लेकर 1 तक की संख्या का गुणा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। किसी भी संख्या में अगर फैक्टोरियल लगा है तो होता क्या है, उसका वहां से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई। तो 20 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 20 से लेकर 1 तक गुणा करेंगे तो 20 गुणा, और मैं लिख सकता हूं 19 फैक्टोरियल। क्यों लिखा मैंने आपको अभी समझ आएगा। 19 फैक्टोरियल को खोलने की जरूरत नहीं है। 19 फैक्टोरियल का मतलब 19 से लेकर 1 तक गुणा, और बटे में भी 19 फैक्टोरियल है तो 19 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई। तो ये 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट जाएगा 1 टाइम, और 1 मल्टीप्लिकेशन 20, तो 20 इज द राइट आंसर। यहाँ पर इसका आंसर 20 ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, 1800 का 45% प्लस 1500 का 60% और बराबर 3420 का क्वेश्चन मार्क परसेंट। डायरेक्ट करो, 1800 का निकालो 45%, 45 गुणा 1/100, और प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। 1500 का मतलब गुणा, और 60% निकालेंगे 60 गुणा 1/100, और बराबर की जगह बराबर। यहाँ पर लिखेंगे 3420 का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, और x का गुणा 1/100 से करेंगे तो x% भी सोल्व हो जाएगा। यहाँ काट लो इनको, तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 18 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो हमारे पास बनेगा 810, प्लस है प्लस लगाओ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, 15 छके 90, 900 यहाँ बनेगा, और बराबर में 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। ठीक है, 2 से काटो, 2 पंज 10, और यहाँ पर 2 एकम 2, 1 बचा, 2 साथी 14, और यहाँ पर 2 एकम 2, 171। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऊपर आ जाएगा 171, और गुणा में 1 से है, और बटे में कितना है 5। इनको पहले जोड़ लो तो 0 0 0 0 1 हो जाएगा 1, 9 8 17, और बराबर में 171 गुणा में 1/5 ऐसा कुछ भी, और x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर ये भाग का 5 तो गुणा में, और गुणा का 171 भाग में जाएगा तो 171 0 गुणा में 5 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा
171, ये कट हो जाएगा 10 बार, और 5 गुणा 10 करेंगे 50%, किसका वैल्यू आएगा, x का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इस सीरीज से काफी क्वेश्चन एग्जाम में वैसे के वैसे ही मिल रहे हैं, बस डिजिट चेंज हो रहे हैं। इसलिए पर डे इस क्लास को आप जरूर देखा करें, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, और इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस भी करें। बाकी के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।